नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कश्मीरी कौम परस्तों का जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। रोंदू में अचानक आए जल्जले से बड़ी तादाद में अवाम मुतासिर। और वादी में नौजवानों को दी गई बचाव और राहत की ट्रेनिंग। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म जबर कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाक फौज ऐसा करती आई है। इसके खिलाफ बहुत कम आवाज उठती है, लेकिन अब सिर्फ इस गुलाम खित्ते में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी फोरम पर भी पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ आवाज उठ रही है। अवाम साफ अल्फाज में ये सवाल उठा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हुकूमत जो कश्मीरी अवाम को अपना कहती है, आखिर उन पर हर रोज इतना जुल्म क्यों बर्पा करती है। वो मुल्क जो अपने ही शहरियों को निशाना बनाता आया हो, वो भला कश्मीर के लोगों का हमदर्द कैसे हो सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुकूमत अवाम को परेशान करने में लगी है। पाकिस्तान ने अब तक इस इलाके के वसाइल की लूट खसोट का काम किया है। कभी इस इलाके की फलाह बहबूदी के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से यहाँ के लोग काफी फिक्रमंद हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग इसी तरह गुलामी की जिंदगी जीते रहे तो फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस सब के खिलाफ आवाम कई बार अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और अब जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर के बाहर भी ये लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कश्मीरी आज हमने यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी ने 15/1 ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेशंस के मौके पे एक एहतजाज ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने अपने तमाम इदारों को बुलाया था और ये प्रोटेस्ट बड़ा सक्सेसफुल था। तमाम मुकर्रीन ने रियासत जम्मू कश्मीर की इस स्थिति से शाराना मुबालगा आराई के तौर पर आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और गलगत तबक़ात के लोगों से हमदर्दी की। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम का मानना है कि उन पर मकामी हुकूमत का नहीं बल्कि इस्लामाबाद और वहाँ की फौज का शासन है। वही उन पर असली हुकूमत चलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटा हो या बड़ा कोई भी सियासतदान किसी भी पाकिस्तानी के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता और अगर कोई सच बोलने, सवाल पूछने की जुर्रत करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अवाम को इज्जत से जीने की भी आज़ादी नहीं है। वहाँ के लोगों को आज़ादी दें बोलने की, वहाँ के लोगों को आज़ादी दें मूवमेंट की, वहाँ के लोगों को आज़ादी दें कि वो अपने एक्सप्रेशन को पेश कर सकें। तो वहाँ के लोगों को तालीम चाहिए, वहाँ के लोगों को रोडें चाहिए, वहाँ के लोगों को हॉस्पिटल चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज की सदी में पाकिस्तान को जो कब्जा किया हुआ है, जो गैर कानूनी कब्जा हम पे, उसको ख़त्म किया जाए और हमें हक दिया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सियासतदान भले ही आज़ादी की जंग में आंखें चुरा रहे हों, लेकिन यहाँ के अवाम के साथ हरगिज ऐसा नहीं है। वो पुरजोश भी हैं और पुरउम्मीद भी। इन्हें अच्छी तरह से इल्म है कि मुसलसल कोशिश करने से उन्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। पाकिस्तान से आज़ादी का सपना आज नहीं तो कल जरूर साकार होगा। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोगों का साफ कहना है कि भले ही पाकिस्तान कश्मीरियों से हमदर्दी का कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन हकीकत में वो उनका दुश्मन नंबर 1 है। यहाँ कमीशन के सामने हमने अपना मुतालबा रखा है कि पाकिस्तान जो गैर कानूनी जो कब्ज़ा किया हुआ है जिन स्पेशली इन कश्मीर पे, और उनको वो आइनी हुकूक हासिल नहीं है जो 74 एक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको वो हुकूक बहाल किए जाएं। वहाँ के लोगों को आज की 21वीं सदी में आज़ादी से जीने दिया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बड़ी चालाकी से यहाँ के मकामी लीडरान को
अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान ने इनका मनचाहे ढंग से इस्तेमाल किया। हुकूमत चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या फिर किसी मकामी पार्टी की, इस्लामाबाद ने हमेशा अपनी पकड़ इख्तिदार और निज़ाम पर बनाए रखी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि सारे फैसले मुजफ्फराबाद में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में होते हैं। हमारे सारे बुनियादी सियासी, समाजी और माशी हुकूक सलब है। हमें किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है। हमारे तमाम नेचुरल रिसोर्सेज पे आर्मी कब्जा किए हुए है। और फिर सबसे बड़े जुल्म की बात यह है कि हमारी फॉरेस्ट लैंड जो है वो आर्मी ने अलाट करवा दी है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, और जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स थे उन पर कब्जा करके मकामी लोगों के लिए उन एरियाज़ को बैन कर दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त रहनुमा अपनी सरजमी से दूर रहकर भी अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अवाम के बीच जाकर और आलमी मंच से यहाँ के कठपुतली निज़ाम और इंसानी हुकूक से जुड़े सवाल सबके सामने रख रहे हैं। कौम परस्तों की कोशिश है कि अवाम पाकिस्तानी तानाशाही के खिलाफ मुत्तहिद हों, उठकर अपने हक़ व हुकूक के लिए जद्दोजहद करें, पाकिस्तान के ज़रिए इस खित्ते में खो रहे अमन चैन को बहाल करने के लिए तहरीक चलाएं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में हुक्मरानों की अवाम पर जुल्म व ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी सिलसिले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से लेकर अलग अलग फोरम्स पर जारी हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले और सैलाब जैसे कुदरती हादसों का तो अंदेशा बना ही रहता है, साथ ही इंसानी वजूहात के चलते दीगर नागहानी वाक़यात से जानी व माली नुकसान का खतरा भी मंडराता है। हालांकि इन सब के बीच इस बात पर भी तवज्जो देने की जरूरत है कि हादसे और आफात कैसे भी रुनुमा हो, मौके पर बरती गई थोड़ी सी सावधानी से बड़ी तादाद में अवाम के जानो माल को बचाया जा सकता है। इसी बात के मद्देनजर श्रीनगर शहर में आपदा मित्र वॉलंटियर्स के लिए राहत और बचाव का 12 रोजा तरबियती प्रोग्राम रखा गया। हादसों और आफात से पैदा होने वाला जानो माल का खतरा कभी भी दस्तक देकर नहीं आता है, इसलिए अचानक आए हादसात से निपटने और बड़ी तादाद में मुतासिरा अवाम की मदद के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वादी के मकामी नौजवानों को आपदा मित्र स्कीम के तहत बतौर फर्स्ट रिस्पॉन्डर तैयार किया जा रहा है। ये लोग किसी भी नागहानी सूरत हाल के दौरान लोगों की मदद कर सके, इसके मद्देनजर डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और J&K स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जानिब से श्रीनगर शहर में 12 रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट इलाकों में हमारे पास वॉलंटियर्स ट्रेंड होंगे। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होगा या मैन मेड डिजास्टर होगा, इन लोगों को उस वक्त हम एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यूज करेंगे और हमारे साथ भी ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करेंगे। श्रीनगर में मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम में वॉलंटियर्स जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए मददगार साबित हो सके, इसके लिए इन्हें बचाव और राहत से जुड़ी सभी जानकारियों से आरास्ता होना बेहद जरूरी है। इसी बात के मद्देनजर ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों के बचाव से जुड़ी बातें बताई गईं, जो आगे चलकर इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी अहम तरीन साबित होने वाली हैं। इसके अलावा इनकी ज़हनी व जिस्मानी मश्क करवाई गई, जिसे ये रजाकार पुरजोश तरीके से दोहराते दिखाई दिए। महकमे के इन मुस्बत इक़दामात से शुरका भी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए। आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे, तो हमें अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस ट्रेनिंग से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे इलाके में अगर खुदा न खासा कभी डिजास्टर हुआ तो हमें वहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम करना है, ताकि हमारे जो लोग हैं वो
रेस्क्यू हो जाए तो उससे हमारे इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा सर। अक्सर ये देखा गया है कि बड़े पैमाने पर आए आफत की जद से लोगों को बचाने के लिए जारी ऑपरेशंस में मौजूद एहलकारों व रजाकारों में आपसी तालमेल बेहद जरूरी रहता है। इसे लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीम वर्क से जुड़ी खास एक्सरसाइज भी करवाई गई। साथ ही इन्हें नुमाइश के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आने वाले जदीद तरीन आलात की जानकारी दी गई। इनमें खास तौर से लाइफ सेविंग मशीनें भी शामिल थी। वॉलंटियर्स ने इस बात की उम्मीद जाहिर की कि प्रोग्राम में दी गई जानकारियों से ये लोग किसी भी नागहानी मौके पर आवाम की मदद कर सकेंगे। जब किसी जगह किसी घर में फायर लग जाए तो वहाँ पर कैसे एज वॉलंटियर्स हमें काम करना है, फर्स्ट रेस्पोंडेंट हम रहेंगे। और जब कभी फ्लड आएगा वहाँ पर जो डूब रहा होगा, जो बच सकता है उसे हम कैसे बचा सके, उस तक कैसे पहुँच सके और उसे कैसे बाहर निकाल कर हमें उसको फर्स्ट एड दे के ट्रीट कर सके जिससे उसकी जान बच सके, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके सिस्मिक जोन 5 के जुमरे में आते हैं, जहां कभी भी जलजला आने के इम्कान बने ही रहते हैं। इसके साथ ही शदीद बर्फबारी, भारी बारिश, सैलाब, बादल फटने और भी कई कुदरती आफात का खतरा बना ही रहता है। ऐसे में राहत और बचाव के कामों से जुड़े महकमों का काम सिर्फ रजाकारों को तैयार करना भर नहीं है, बल्कि इनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद की और दूसरों की हिफाजत करने के लिए बेदार करवाना भी है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मकामी नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम को बार बार करवाने के लिए कोशा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान बुरी तरह से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कुदरती वसाइल को लूटने में लगा हुआ है। इस लूट खसोट का बड़ा हिस्सा मकामी सियासतदानों को दिया जा रहा है ताकि ये लोग अपना मुंह बंद रखें, और आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो जिंदगी की बुनियादी जरूरत के बगैर रहे। यहाँ नौकरियां नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं और बुनियादी इंसानी हुकूक भी नहीं है। तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि भिंबर में सील की गई एक सिगरेट फैक्ट्री को खुलवाने की कोशिश हुकूमत और अदलिया के लिए खुला चैलेंज है। सरदार तनवीर इलियास इस मामले का नोटिस लें और इसके लिए जिम्मेदार अफसरों को सजा दें। शाह फहाद ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस के निकलने की वजह से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। बड़े कॉरपोरेशंस को अपने सरमाए नहीं लगाने देना चाहिए। इको टूरिज्म को टाला नहीं जा सकता है और सबसे पहले तो यहाँ SUV पर बैन लगाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने ट्वीट किया है कि आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर। चीफ सेक्रेटरी ने 300 किलोमीटर लंबे साइक्लोथॉन को फ्लैग ऑफ किया। मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में 35 लाख लोगों को शामिल करने का टारगेट है। ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट JNK ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला पुलवामा के रूरल BPO और ITES अकेडमी की संगे बुनियाद रखी। एहसास कश्मीर ने बच्चियों के साथ बैठे वालिद की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि मुस्कुराहट ऐसी चाबी है जो किसी के दिल के बंद दरवाजे को खोल सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर अपनी बेहिसी तर्क करे और अपने मुतालिका करारदादों पर अमल दरामद के जरिए तनाज़ा कश्मीर के हल के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। एक तवील वक्त तक जम्मू कश्मीर खासकर वादी के अवाम को बहकाती आई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का असली चेहरा भले ही नुमाया हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों की वो अभी भी चहेती जमात बनी हुई है। हो भी भला क्यों ना। दरअसल इतने बरस तक इस जमात ने पूरी तरह पाकिस्तान के हर हुक्म को सर आंखों पर लेने का काम किया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह वहाँ का मीडिया भी
खासकर सरकारी सरपरस्ती में चल रहा पीटीवी भी हुर्रियत के बयानात को इतनी तवज्जो देता है मानो वही लोग कश्मीर के असल नुमाइंदे हों, जबकि इनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि पंच का चुनाव जीत सके। पीटीवी कह रहा है कि हुर्रियत ने एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर का मामला उठाया है। अगर हुर्रियत के बयानात को इस्लामाबाद इतना ही सीरियसली लेता तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी जगह इन्हें ही न्यूयॉर्क भेज देना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के रोंदू में फिर से जलजले के झटके महसूस किए गए। मुसलसल आ रहे इन जलजलों ने आवाम को मुश्किलों में डाल दिया है। गुज़िश्ता कई महीनों से लगातार यहाँ जलजले के आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। 4 से 5 रिक्टर स्केल के भीतर आ रहे ये जलजले कोई बड़ी तबाही तो नहीं पेश कर रहे, लेकिन बहुत से मकान इसकी वजह से जमींदोज हो गए हैं। बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं जो अब खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इन जलजलों ने आवाम को खौफ से भर दिया है। गुज़िश्ता 1 साल के भीतर 10 से 12 बार रोंदू में ये जलजले महसूस किए गए हैं। मकामी आवाम को भी ये लगने लगा है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो लोग कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत जब इन्हें छोटी इमदाद नहीं दे सकती तो भला रीलोकेट कैसे करेगी? पेश है ये रिपोर्ट। यूं तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान ही काफी पसमानदा है, लेकिन जिला रोंदू उसमें भी सबसे ज्यादा पिछड़ा है। यहाँ बेशतर घर कच्चे हैं, जिनकी तामीर मिट्टी और कच्ची ईंटों से हुई है। इसलिए हालिया रोज रिक्टर स्केल पर 4.6 का जलजला भी ये घर नहीं झेल सके। 15 सेकंड का जलजला अपने पीछे छोड़ गया तबाही और बर्बादी के निशान। गिरी हुई इमारतें, धंसी हुई सड़कें खुद ही इलाके का हाल बयां करते नजर आ रहे थे। आवाम हैरान भी थे और परेशान भी, गमज़दा भी थे और खौफ में मुब्तला भी। इसकी शिद्दत 4 जो है ना 7 जो है इसकी जो है ना शिद्दत थी। 10 किलोमीटर इसका डेप्थ थी, तो काफ़ी जो है शदीद किस्म का ज़िलज़ला आया था। तो अब भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है मुख्तलिफ एरियाज से जो है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पर रॉक्स फॉल होता है, पत्थर गिरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बदस्तूर आफ्टर शॉक जारी है, तो लाजमी बात है कि जो है ना लोगों के अंदर थोड़ा सा खौफ व हरास है। रोंदू में जलजले की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात देखने को मिले। कई जगहों पर तो पहाड़ी का पूरा मलबा नीचे से गुजर रहे लोगों पर जा गिरा। इस गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सफर कर रहे मुसाफिरों का क्या हाल हुआ होगा। अफसोस की बात यह है कि लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ते डैमेज हुए उन्हें अगले दिन तक नहीं खोला जा सका। इस वजह से न सिर्फ मकामी लोग जहां तहां फंस कर रह गए, बल्कि पाकिस्तान से आए सयाहों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैं इधर से ये क्रॉस करके गया था सिर्फ एक होटल पे था कि उधर से कोई गाड़ी मिला तो आगे जा सकते, मगर उधर कोई गाड़ी नहीं था। तो मुझे एक रात उधर गुजारने के बाद फिर वापस आना पड़ा। वापस आए तो उधर आगे 2 गाड़ी को नुकसान हो गया है, एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एक्सीलेटर ख़त्म हो गया है। ज़राई के मुताबिक आफ्टर शॉक्स की वजह से जायद खानदान मुतासिर हुए हैं। जिन लोगों के घर जलजले से बच गए हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं और ऐसे घर कभी भी गिर सकते हैं। इन घरों में डर के मारे लोग रहने नहीं जा रहे। इस दरमियान बहुत से लोग घायल हैं। बहुत से घायलों को इलाज तक नसीब नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों को नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जरूर पहुंचाया गया है, लेकिन वहां भी उनके सही इलाजो मुआलजे का बंदोबस्त नहीं था। वो इलाके जो है ना मेरे ख्याल में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि 9 महीना आपको पता है 27 दिसंबर को आया था। आज फिर जो है ना आज जो है सितंबर में फिर दोबारा आया, तो इसका मतलब है कि वो इलाका वहाँ पे रहने के काबिल नहीं है। अभी भी आफ्टर शॉक्स वहाँ पे जारी है, तो किसी भी वक्त अल्लाह न करें कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। तो लोगों की मेन डिमांड है कि वहाँ से उनको रीलोकेट किया जाए और कोई अच्छी मखसूस जो है ना एक खास जगह पे उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि वो अपनी जो है ना जिंदगी बचा सके।
زلزلے اور اس کے بعد انتظامیہ کا رویہ کافی ڈھیلا رہا۔ حکومت چاہتی تو عوام کو فوری طور پر امداد مہیا کرا کے اس کی کچھ بھرپائی کر سکتی تھی، لیکن انتظامیہ کا کردار سب سے زیادہ مایوس کرنے والا رہا۔ ہاں، کچھ NGO کے لوگ ضرور سامنے آئے اور عوام کی مدد میں جٹ گئے۔ ان لوگوں نے مختلف جگہوں پر کیمپ لگائے، لیکن حکومت نے ابھی تک 1 روپے کی امداد کا اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ اس درمیان متاثرہ عوام کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی ہمیں مالی امداد نہ دے، لیکن جو اسکول تباہ ہو گئے ہیں کم سے کم انہیں تعمیر کرا دے، کیونکہ یہ معاملہ بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ حکومت اور حکام بالا سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جو اسکول بنی تھی، جو بہترین طریقے سے کوئی 45 اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے تھے، اب جو ہے اسکول مکمل ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ اس حد تک کافی مفلوج ہو گیا ہے۔ اب میری متعلقہ حکام اور متعلقہ حکام سے میری گزارش ہوگی کہ اس اسکول کو دوبارہ بنائیں۔ زلزلے کے حوالے سے جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا سروے بھی ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے۔ اس دوران گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی اس تمام تر منظر نامے سے غائب ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اہلکار بھی اسلام آباد سے ابھی تک یہاں نہیں آئے ہیں۔ یہاں بیشتر افراد آس پاس کے علاقوں میں یومیہ مزدوری کرتے ہیں، لیکن جب یہ پورا علاقہ ہی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو تو بھلا کون انہیں کام دے گا؟ لیکن جن حکمرانوں کو قسمت سے کرسی ملی ہو اور جنہیں ضمیر گروی رکھ کر اقتدار ملا ہو، وہ بھلا عوام کی مجبوریاں اور ان کا درد کیسے سمجھیں گے؟ گلگت بلتستان کے روندو میں عوام اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اب اس طرح سے ہر روز ڈر ڈر کے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں کے مختلف علاقوں میں جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے تعمیر و ترقی کے منصوبوں سے عوام کو مستفید کرنے کی کاوشیں جاری ہیں، لیکن عوام کی بہبودی سے جڑے یہ اقدامات تبھی مکمل مانے جا سکتے ہیں جب معاشرے کا ہر شخص اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ ایسے میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات کے عادی نوجوانوں کو بھی مین سٹریم میں لانے اور نشیلی اشیاء کے خلاف معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے مختلف بیداری سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں۔ اس سمت میں ضلع راجوری میں بائک ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں 100 سے زیادہ بائکرز شامل ہوئے۔ نشے کے خلاف مہم کو تقویت دینے کے لیے حال ہی میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک بائک ریلی کو فلیگ آف کیا۔ راجوری میں ضلعی انتظامیہ اور JNK ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے مشترکہ تعاون سے اس اینٹی ڈرگز بائک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ نشہ مکت ریلی جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راجوری کی طرف سے نکالی جا رہی ہے، جیسے کہ نشے کی وجہ سے گھر آج کے مطلب کتنے سارے پیرنٹس کو نقصان ہو گیا ہے، سوسائٹی کے کتنے بہترین بڑے سے بڑے ایسیٹس جو تھے، ینگسٹرز جو تھے وہ ہم سے مطلب ہم نے نقصان کر دیے، لاسٹ ہو گئے ہمارے سے۔ اب آنے والے ٹائم میں آج جیسے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں تاکہ نشے سے جو نقصان ہوتا ہے یووا کو، نوجوانوں کو، تو اس چیز سے پریونشن کے لیے یہ ایک ماس لیول پہ ایڈورٹیزمنٹ کاؤنسلنگ کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ راجوری میں ڈاک بنگلے سے منعقدہ اس ریلی کا مدعا و مقصد زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک ڈرگز کی بجائے زندگی کو اپنانے پر زور دینے کا پیغام پہنچانا تھا، جس میں یہ مہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوتی دکھائی دی۔ ریلی میں نوجوانوں کے ساتھ پنچایتی راج نظام کے عوامی نمائندے، ضلعی انتظامیہ و پولیس کے افسران اور کئی ذمہ دار شہری شامل ہوئے۔ اس میں تقریباً 150 بائکرز نے نشے کی مخالفت کرنے والے بینرز اور فلیگز کے ساتھ شرکت کی۔
ड्रग्स जो है एक बीमारी है, क्योंकि ये आस्ता आस्ता अपने आप को फैलाती है और फैलाने के साथ जो है और भी जो लोग हैं उनके लिए भी जो है नुकसानदेह है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो है इसके बीच में जो है हमारे लोग जो सोशली भी इसके बीच में आगे आएँ। जैसे आपको लगता है कि हमारे एरिया में, हमारे इलाके में अगर कोई ड्रग्स का यूज़ कर रहा है तो आप उसको उसी टाइम जो है पुलिस को कंप्लेंट करें कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पे ड्रग्स जो है ले रहा है या बेच रहा है, क्योंकि यही चीज़ें जो है हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको बचाएंगी, आने वाले यूथ है जो उनको बचाएंगी। अगर यही ग्राफ आगे बढ़ता रहा तो हमारा जितना यूथ है वो सिर्फ ड्रग्स में ही लगा रहेगा। जम्मू कश्मीर में हालिया कुछ बरसों के दौरान मंशियात के खिलाफ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले मोर्चे पर इंतजामिया मुतासिरा नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्रामों को बड़े पैमाने पर चला रही है, तो दूसरे में वक्त वक्त पर बेदारी सरगर्मियों व प्रोग्राम्स के जरिए अवाम को नशे से होने वाली बुराइयों की तफसीली जानकारियां मुहैया करवाई जा रही हैं, तो दूसरे में वक्त वक्त पर बेदारी सरगर्मियों व प्रोग्रामों के जरिए अवाम को नशे से होने वाली बुराइयों की तफसीली जानकारियां मुहैया करवाई जा रही हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद है कि मुस्तकबिल में नशे के खिलाफ जारी मुहिम के मुस्बत नताइज जल्द ही सामने आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक, दिसंबर महीने तक जो है हम अपना रजौरी जो है वो नशा मुक्त जो है वो कर देंगे और हमारे जितनी भी फैमिली, जो भी लोग इससे मुतासर हुए हैं, वो जल्द अज जल्द जो उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ताकि हम एक बार फिर जो है अपने जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, या हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने। जैसे कि आप देखते हैं कि जनाब इस पीर पंचाल के वैली में जो है, यहाँ पीर पंचाल के इलाके में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो IAS का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, किसी भी वो उस पे जो है अपना लोहा मनवाया। अपना आप संभालो, बहुत बुरी है नशे की आदत, ये आदत मत डालो। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम के साथ साथ रक्स व मौसीकी के प्रोग्राम्स मुनक्किद होते रहे हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ रिलीफ रिहैब के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि नशे के खिलाफ असरदार नतीजे जल्द से जल्द सामने आ सके। इसके लिए इंतजामिया की ओर से कोशिशों में तेजी भी लाई जा रही है, जिससे नशा मुक्त भारत से जुड़ी ख्वाहिशों को यकीनी बनाया जा सके। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।